गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैपटेक कुमोद। बच्चों का कॉल आया, कमेंट्स आए कि सर एक आवेदक कितने हैं हमारे एमपी ईएसबी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट में कुछ आइडिया बताइए। तो एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, कुछ सूत्रों से जानकारी अपन को लगी है लगभग कि 15,000 के आसपास आवेदक हैं। अब इस पसोपेश में है अपन कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डीएमएलटी पास नहीं की है और लैब टेक्नीशियन का फॉर्म डल गया है। जिन्होंने डीएमएलटी पास परीक्षा दे दी है, उनके जो रिजल्ट है वो नहीं आया है या रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो क्या उनकी वजह से आपकी मेरिट में कुछ फर्क आएगा? तो बिल्कुल फर्क आएगा भाई। अगर उनके ज्यादा नंबर आ जाते हैं और आपके पास वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो एमपीएसबी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस के लिए एसेंशियल है, तो आपका कहीं ना कहीं आपको वेट करना पड़ सकता है और वो वेटिंग में आपका नाम आ सकता है। तो चलिए अपन कुछ स्टडी कर लेते हैं। 2023 की जो एग्जाम हुआ था उसमें कितने आवेदक थे, कितने एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि संविदा एम्प्लॉय और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने डीएमएलटी का भी केवल एग्जाम दिया है और या ऐसे जो शासकीय कर्मचारी हैं लैब टेक्नीशियंस, उन्होंने भी अपना प्लेस चेंज करने के चक्कर में फॉर्म भरा है। तो एक्चुअल जो संघर्षरत स्टूडेंट्स होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम हो जाती है ऐसी कंडीशंस में। ठीक है, चलो स्टडी करते हैं। फिर भी आवेदक, कुल आवेदक जो थे 2023 वाले एग्जाम में वो थे 11,457। अब ये समझ जाइए आपके लगभग इतने बच्चों में कंपटीशन था आपका मध्य प्रदेश में। उसमें से जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे वो थे 8,907 और जो एब्सेंट कैंडिडेट थे वो थे 2,550। अब ये देख लीजिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट उस समय थोड़ा कम थी, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है। अब नंबर ऑफ पोस्ट तो ज्यादा है लेकिन जो रिजर्वेशन है संविदा एम्प्लॉय को वो भी 50% हो गया है। संविदा एम्प्लॉय को क्या हो गया? 50% रिजर्वेशन हो गया। तो ले दे के वही पद बचते हैं जो आपके 2023 में थे। अब सवाल ये आता कि इस बार लगभग कितने जो है एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी होगी एमपीएसबी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस की या टेक्नीशियन असिस्टेंट की। तो लगभग जो है 13,000 से लेके 15,000 के बीच में ये बच्चे होंगे। ठीक है, 13,000 से लेके 15,500 के बीच में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो हो गई। अब इसमें संविदा एम्प्लॉय, तो संविदा हमारे बहुत सारे मित्र हैं, तो मैंने अलग अलग ग्रुप्स में पता किया कि जो मलेरिया विभाग है या आरएनटीसीपी विभाग है या फिर आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, उसमें कुल कितने एम्प्लॉय हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे होंगे जो 45 प्लस कर चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि जिनके पास 2 या 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो क्या वो एप्लीकेबल है? नहीं, एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन 2 या 3 या 4 साल वालों को भी बहुत भरा है। पिछली बार की काउंसलिंग में ये कंप्लेन आई थी। कंप्लेन क्या मतलब, मेरे पास पता जानकारी लगी थी कि सर 3 साल के बावजूद भी सेटिंग से हमारा हो गया, काउंसलिंग में वहां सेटिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत सारे लोग जो है फर्जी सर्टिफिकेट बना देते हैं बैकडेट से। अब कैसे बना देते भगवान जाने, मेरे को तो ये पता नहीं है, पर उनका भी अपना हक है फॉर्म डालने का, वो फॉर्म डाल सकते हैं और बिल्कुल उनका सिलेक्शन होना चाहिए जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो संविदा एम्प्लॉय होंगे वो होंगे लगभग 3,000 से 3,500। कितने होंगे? 3,000 से लगभग 3,500 होंगे। ठीक है, अब 3,500 में ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होंगे। मुझे लगता है कम से कम 1,000 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके पास 5 साल का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, और कई ऐसे होंगे कि जो उन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल या 2 साल भी किसी ने किया है संविदा में काम और उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो ये तो लगभग इतना आंकड़ा ये हो गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे जो डीएमएलटी फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, डीएमएलटी, बीएमएलटी, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मार्कशीट तो आ चुकी है। ऐसे विद्यार्थियों को क्या होगा, क्योंकि एमपीएसबी ग्रुप 5 जब एग्जाम कंडक्ट कराती है, आवेदन आपसे लेती है, तो वो केवल हाँ बुलवाती है, हाँ आपके पास डीएमएलटी है, हाँ बोले आपके पास रजिस्ट्रेशन है, बोले हाँ सब कुछ है हमारे पास। फिर काउंसलिंग में क्या हो जाता है, रवैया थोड़ा सा ढीला ढाला हो जाता है, तो ये गड़बड़ होता है ना। तो आपको ये देखना है कि बीएमएलटी डीएमएलटी वाले ऐसे बच्चे हैं, ये भी कम से कम आपके 2,000 से कम तो होंगे नहीं, ये मान लो आप। तो 3-5,000 का फिगर तो यही हो गया। शासकीय एम्प्लॉय जो लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट पे पोस्टेड है, स्पेशली मैं बोल रहा हूं लैब असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट पे पद पे पदस्थ हैं, वो बच्चे भी बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपग्रेड होना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट पे हमारा हो जाए, क्योंकि ग्रेड पे भी ज्यादा है और अभी 8th पे स्केल लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा। कई ऐसे शासकीय एम्प्लॉय हैं जो लैब टेक्नीशियन होते हुए भी फॉर्म भरते हैं। तो भरते क्यों हैं? क्योंकि उनको नियर बाई प्लेस पे जाना होता है, कई शौक में भर देते हैं। तो कुल मिला के जो कंपटीशन बढ़ जाता है बच्चों का, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पिछली बार छूट गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये लॉस हो जाता है।
कुल मिला के, है ना। अब ऐसे बच्चे या तो वेटिंग का वेट करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब हो, थर्ड काउंसलिंग कब हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जिनके पास डीएमएलटी नहीं है तो काउंसलिंग में उनको हटा दिया जाता है, जब डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उनको बाहर कर दिया जाता है। अब वेट करो 6 महीने का, सेकंड काउंसलिंग कब आयोजित हो, अगले 6 महीने का वेट करोगे थर्ड काउंसलिंग कब आयोजित हो। तो ये पशुपेश में रहते हैं। अब इनमें से भी अगर हम देखेंगे ये 13,000 15,500 में से कई ऐसे होंगे 2 से 2,500 बच्चे कि वो क्या करेंगे, वो आएंगे ही नहीं फॉर्म, वो आएंगे ही नहीं एग्जाम देने 2,000। तो मोटा मोटा ये है, इसमें से भी 10,000 ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल उदासीन हैं, वो न्यूट्रल हैं। जब मन किया तब थोड़ा बहुत खोल ली किताब, जब मन किया तब नहीं की। तो कंपटीशन तो कुल मिला के मान लो आप 2,000 बच्चों में है, 2,000 से बिल्कुल ज्यादा बच्चों में नहीं, आपका कंपटीशन है 2,000 में। ये एनालिसिस से आपका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि जिस एनालिसिस की अपन बात कर रहे हैं, बस ये मोटा मोटा आइडिया है कि भाई आप कहाँ खड़े हो, उस लाइन में आप खड़े कहाँ हो। अगर सपोज मान लो किसी डीएमएलटी स्टूडेंट जो पास आउट भी नहीं है उसके नंबर आपसे ज्यादा आ जाते हैं, आपके कम आ जाते हैं, तो आपको कितना करेगा, क्योंकि एक पोस्ट आपके लिए बहुत मायने रखती है। तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो 2,000 में ही आपका कॉम्पिटिशन है। तो अप्रोक्सीमेट जो है 15,000 के आसपास फॉर्म आए होंगे, और 15,000 से ज्यादा फॉर्म तो मुश्किल ही होंगे कि 15,000 फॉर्म हो, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट अगर बढ़ी भी हैं तो संविदा वालों को भी दी है, अगर बढ़ी भी हैं तो 13% रिजर्व हैं माननीय न्यायालय के अधीन। तो बाकी तो ये है कि आपका तैयारी आप करते रहो अच्छे से, और अपना एक पोस्ट के लिए ही आप फोकस रहो, आपको दुनियादारी से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। अब जो स्थिति है वो क्लियर है, जिनकी अगर वेटिंग आती है मान लो तो सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा, वो वैसी व्यवस्था है तो है, सबके लिए आवेदन कर सकता है सब कोई। एमपीएसबी ग्रुप 5 देती है, पहले डॉक्यूमेंट नहीं देखती है। अगर यही डॉक्यूमेंट्स पहले देखे जाने लग जाए तो आपका जो है अच्छा सा फिल्टर लग जाए, आपको यही कंडीशंस 10,000 के नीचे आ जाए एप्लीकेंट्स की, तो दोस्तों जो है सो है। और बाकी मेरे ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो ऐसे अपडेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।